से हमारे साथ हैं मिसेज़ वकार इस वक्त टेलीफोन लाइन पे। मिसेज़ वकार से बात करेंगे। जी मिसेज़ वकार, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं बासित भाई? जी बिल्कुल ठीक ठाक, फरमाइए। हेलो हेलो। जी जी हेलो जी, आपकी जी आवाज़ आ बासित भाई, एक्चुअली मेरा वो ये था कि मैं काफ़ी अरसे से एमटीए को देख रही हूँ और मैंने अपना एक बाकायदा ज़हन बना लिया था कि मैं जमात अहमदिया में जो है शमूलियत इख्तियार करती हूँ। अच्छा जी, माशाल्लाह। लेकिन इसमें जब भी मैंने ये कोशिश की कि मैं जमात अहमदिया में शमूलियत इख्तियार कर लूँ, जी तो जब भी मैं जो ज़िले के अमीर होते हैं उनके पास भी मेरी उनसे भी मुलाकातें हुई, मुरब्बी साहब से भी हुई, मौलम साहब से भी हुई, लेकिन कोई भी मुझे प्रॉपर गाइड नहीं कर सकता। मुझे ये रीज़न नहीं पता लगते अब तक कि ये लोग मुझे कैसी मेरी कैसी या मेरे गाइडेंस में? फैमिली मेम्बर्स की बैत क्यों नहीं कराते? अच्छा आप मुझे बताएं जी, इसमें एक हमारे मुबशर कालम साहब आपको कुछ कहना चाह रहे हैं। जी कालम साहब। बीबी बात यह है कि अगर आपके साथ आपके खामंद या भाई या माँ बाप बैत करने के लिए तैयार नहीं हैं, तो फिर आपका बैत करना आपके लिए भी और हमारी जमात के अफराद के लिए भी पाकिस्तान में कई किस्म के मसाइब और मुश्किलात पैदा करने का मूजिब बनता है। इसलिए आपको मकामी जमात ये कहती है कि जब तक आपका कोई मर्द सरपरस्त, खा वो आपका बाप हो, आपका भाई हो, आपका बेटा हो, आपका खामंद हो, जब तक वो बैत ना करें तो हम आपसे ज़ाहरी तौर पर बैत फार्म कबूल नहीं करवाते। अगर आप दिली तौर पे अहमदियत की सच्चाई पे मुतमईन हैं तो आप खुदा की बारगाह में अहमदी हैं, लेकिन आपको कई किस्म के मसाइब और परेशानियों से बचाने के लिए और जमाती निज़ाम को कई किस्म के मसाइब और परेशानियों से बचाने के लिए आपसे ज़ाहरी तौर पर बैत फार्म पुर नहीं करवाया जाता। जी लें जी मिसेज़ वकार, ये कालम साहब ने आपकी इस पर रहनुमाई कर दी है। अभी भी अगर आपके जहन में कोई सवाल हो तो आप ईमेल के ज़रिए हमसे रब्ता कर सकती हैं, या टेलीफ़ोन जिस नंबर पे आपने किया है उसी नंबर पे फ़ोन करके अपना मैसेज दे दें। रब्ते की अगर कोई तफसील देना चाहती हैं तो वो भी आप दे सकती हैं, लेकिन अभी कालम साहब ने बड़ा जामे आपके मसले का हल बयान कर दिया यहाँ पर। अब